ये कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा मीडिया से बातचीत करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। कर्नल सोनाराम को ज्वाइनिंग करा गई है, उसके बाद की प्रेस वार्ता है। आज 3 बीजेपी के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। नंबर 1 में कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब, जो 4 टाइम MP हैं, हाईली डेकोरेटेड सोल्जर हैं, जिनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला, और पंजाब में 71 की वॉर जो अटारी की शोगिल नहर वाली, उसमें इन्होंने भाग लिया। 1 टाइम MLA हैं फ्रॉम कांग्रेस। और प्रशांत सिंह जी परमार, जो बीजेपी के बारी से प्रभारी हैं, वो भी हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने आज कांग्रेस में को ज्वाइन किया। भागीरथ मेहरिया साहब, जो 2013 में चूसर से कैंडिडेट थे बीजेपी के, आज उन्होंने भी बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। हमारी लिस्टें और का लास्ट डे है। आज रात तक सभी कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा और ऑलमोस्ट हमने काफ़ी जो है वो ज्वाइनिंग जो उन्होंने करनी थी, नॉमिनेशन करने थे, वो किए हैं। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूं कि यहाँ भी हुआ है लोगों की भीड़ और उनका प्यार कांग्रेस को मिल रहा है। पहली दफ़ा देखा है मैंने कि मैं भी 4 बार MLA रहा हूं। राजस्थान में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में लोग खुलकर बोल रहे हैं और आगे आकर बोल रहे हैं। इसी वजह से मैंने कर्नल साहब से कहा कि आप कांग्रेसी थे, बीजेपी में चले गए, तो उन्होंने कहा कि आज मेरा मन फिर वही हुआ कि कांग्रेस ऐसी जमात है जो देश को इकट्ठा रख सकती है, देश की अखंडता के लिए। और परमार साहब ने और मेरिया साहब ने, इनके मैंने विचार अभी सुने, बहुत अच्छा लगा। अब मैं कर्नल साहब को कहूँगा कि जी विधिवत तरीके से कांग्रेस को ज्वाइन करने के बारे में अपने विचार रखें। आदरणीय एसएस रंधावा साहब, जल शिक्षा इंचार्ज राजस्थान, मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन साथियों, और यहाँ मेरे पधारे हुए मीडिया साहबान। अभी रंधावा साहब ने मेरे बारे में कहा, धन्यवाद देता हूँ। मैं तो इतना ही कि मैं तो बेसिकली सोल्जर फौजी हूँ। इंजीनियरिंग करके मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से मैं चला गया। 71 वॉर, उस टाइम मेरा सिर्फ 2 साल की सर्विस थी, वहाँ मैं भाग दिया। उसके बाद में मैंने और रेजिमेंट में रहा, सिक्किम बॉर्डर में रहा, अरुणाचल प्रदेश में रहा, जम्मू कश्मीर में रहा, 26 साल नौकरी की। उसके बाद में 1996 में पहली बार सांसद बना, तो लगातार मैंने हैट्रिक बनाई। 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा में MP रहा कांग्रेस का। और बाद में 2008 से 2013 में कांग्रेस का MLA रहा। और 2008 और 13 के बीच में कुछ मेरे जो भी है पर्सनल वजह को मैं BJP में चला गया। 2014 से 2019 मैं MP था BJP का। और अभी पिछले 5 साल में मैं 2019 में मेरी टिकट किसी वजह से मेरी काट दी। मुझे कोई भूखा नहीं हो किसी पद का। पंचायत राज में चुनाव हुआ तो यहाँ तक कि मैं मेरा बैकग्राउंड देखे हुए जिला परिषद सदस्य के लिए उनको तकलीफ हुई, और अभी भी मैंने टिकट मांगी तो दी। मैं कोई MP MLA रहा हूँ, मैं उसके लिए, मैं तो लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। और वहाँ हेमाराम जी चौधरी, आपने सुना, वो है पिछले बार 6 बार MLA रहे, अभी सिटिंग MLA है और वहाँ कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई आप लड़ो, रंधावा साहब को सब पता है। फिर वो मेरे पास आए कि साहब आप वापस आओ, मजबूत हैं। और किसान भाई जहाँ उन्होंने मुझे 4 बार सांसद बनाया गुड़ा मालानी से, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप आओ। तो ये सोच करके मैं वापस आया। और दूसरा, मैंने BJP का कार्यशाला मैंने देखी है। वो कुछ तरह से जैसे राहुल गांधी ने कहा है, वो जिसे भारत जोड़ो, उसमें कई मुद्दे हैं, आप जानते हो। ये मनमुटाव करते हैं, कई जगह झगड़े हो रहे हैं। कुल मिला के आज देश के अंदर तनाव है। तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा मैं वापस चलता हूँ।
और कांग्रेस में आकर के लोगों की सेवा करें। आपने देखा होगा अभी किसानों का जो एजिटेशन हुआ था उसके अंदर ही बहुत लोग किसान नाराज़ है, चाहे MSP का है दूसरा है। तो मैं चाहता हूं कि वापस कांग्रेस पार्टी में आकर के एज ए जनप्रतिनिधि लोगों की सेवा करूं इसके लिए। और मैं आज सुबह खड़गे साहब से मिला था, राहुल गांधी जी वहाँ थे ही नहीं, तो उनसे भी लता सोनिया जी नहीं थे, तो राहुल गांधी खड़गे साहब ने मुझे सुबह आशीर्वाद दिया। और अभी मैं रंधावा साहब से मिला हूँ, धन्यवाद। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि उम्मीद है मैं जीत करके आऊँगा। और वहाँ के मैं अकेला नहीं जीतूँगा, मुझे खड़गे साहब ने कहा है कि औरों को भी जीतना है, क्योंकि हमारे और जगह है और हेमाराम जी मेरे साथ है, बहुत उनकी मेहरबानी है। और हम अगर जीत के आ गए सरकार बनाएंगे और देश की सेवा करेंगे और राजस्थान की प्रगति करेंगे। धन्यवाद। समस्त पत्रकार बंधुओं, मैं प्रशांत सिंह परमार, विधानसभा बाड़ी, जिला धौलपुर का निवासी हूं और 95-97 तक मैं यूथ कांग्रेस में काफ़ी काम किया। उसके बाद में मैं पिछले 3 वर्ष से बीजेपी में काम कर रहा था और बीजेपी में काम करते करते सब जितने भी नेता थे सब ने मेरे को आश्वासन दिया था कि आपको सेवा का मौका देंगे। और एक आप लोगों को नहीं पता होगा, मेरे मात्र एक बेटा था, वो इस पार्टी में काम करते करते दिसंबर में इसका मर्डर हो गया। मेरे कोई आगे पीछे नहीं था, मैं ईमानदारी से काम कर रहा था। और मेरे को कई बार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने सिर पे हाथ रख करके कसम खा के बोला था हम आपको टिकट देंगे और आप निश्चित जीत के आएंगे। कल मैं शाम को बीजेपी कार्यालय में गया, हमने कहा साहब जिस व्यक्ति पे 21 अपराध दर्ज हैं, जिसने हरिजन एक्ट के अंतर्गत जब बेईमानी से अपनी जमानत करा ली हो और उसको चारों तरफ केसों से लदा हुआ है, उस व्यक्ति को आप ले रहे हैं। तो एक बड़े पदाधिकारी ने, आप कहेंगे मैं नाम भी ले दूंगा, बोले हमको तो जब ज़रूरत थी तो हमने कश्मीर में महबूबा से भी समझौता कर लिया था, हम तो अवसरवादी हैं, हमको जब जहाँ फ़ायदा होगा लेंगे। चूँकि इस पर 21 आप मुकदमे कह रहे हो, ये 31 मुकदमे नहीं है, 31 डिग्रियाँ हैं। ये डिग्रियां हैं और जितनी नेताओं पे डिग्री होती हैं उत्तर प्रदेश में देखा है उतना ही बड़ा नेता होता है। बाई गॉड तब मेरे को पता पड़ा कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि जो व्यक्ति मेरे कसम खा रहा है मेरे से भी नीचे, और ऊपर जाके मलिंगा जी से बात हो रही है कि मलिंगा जी आप निश्चिंत कल आ जाओ, आपको टिकट देंगे। वहाँ के व्यक्ति ने बताया, बोले भाई साहब क्यों परेशान हो रहे हैं, इन्होंने सेटिंग कर ली। मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था इतने अपराधी को, 3 बार का जीता हुआ विधायक, लेकिन कांग्रेस ने 1 मिनट नहीं लगाई, बोले नहीं गलत आदमी है। और मैंने कहा साहब SC के वोट नहीं मिलेंगे आपको, बोले SC के वर्ग के वोट हमें मिलते ही कहाँ हैं, हमको मिलते नहीं है बीजेपी को, तो कांग्रेस में जाते हैं। हमने कहा SC के चाहिए नहीं, OBC के चाहिए नहीं, ऐसी पार्टी में आज भी इतनी जातिवादी बात करते हो। मैंने कहा मैं भी इस पार्टी में नहीं रहूँगा और निश्चित आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं निश्चित बाड़ी से अगर मुझे कांग्रेस मौका देती है तो निश्चित विधायक बन के आऊँगा और उस अपराधी को दिखाऊंगा कि आप अपराधी हैं, आप अपराधी की श्रेणी में आते हैं। जितना भी SC वर्ग है, OBC वर्ग है, सामान्य वर्ग है, मेरे साथ है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से सेवा करना चाहता हूं इस देश के लिए, अपने सब भाई बंधों के लिए, और चाहता हूं कि आने वाले समय में इस तरह के जो अपराधी हैं इनको पार्टी से बाहर किया जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो। मैंने देखा है कई बहुत सारे अपराधी थे जो आज धीरे धीरे कांग्रेस में हो या अन्य पार्टियों में बाहर होते जा रहे हैं, होना चाहिए। लेकिन मेरे साथ में बीजेपी ने बहुत बड़ा छलावा किया, बहुत बड़ा, मतलब मैं कह नहीं सकता कि जितना मेरे साथ हुआ इतना किसी के साथ नहीं हो सकता। मैंने कहा साहब मेरे पे कुछ नहीं है खोने के लिए, मैं एक बेटा था इकलौता, मैं उसकी जांच करा के परेशान हूँ, अभी जांच नहीं हो पा रही है, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा। बोले तुम्हारे संग होगा सो होगा, हम पे एक बहुत बड़ा आदमी आ गया है जो चारों विधानसभा में जिता के देगा। मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, हम उस व्यक्ति को भी हराएंगे, इसके अलावा चारों विधानसभा में जीत के बहुत बहुमत से आएंगे। आप लोगों ने मुझे समय दिया और मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं सभी का, खासकर रंधा साहब का और पूरी कांग्रेस के पदाधिकारियों को दिल से शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत।
साहब, सब हमारे पत्रकार बंधु भाइयाँ, और आज मैं बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं भागीरथ मेरिया, जिला नागौर, विधानसभा क्षेत्र क्योंसर। मैं बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन क्यों कर रहा हूँ, ये साफ शब्द में आपने मैं उदाहरण दूँ, और मैं ऐसा उदाहरण दूँ, मेरा कॉमेड भी एक आदमी वापस करे ना तो उसका जिम्मेवार मैं रहूँगा। बीजेपी मेरा कॉमेड भी कर देगा ना, पूरी बीजेपी, इसका मैं आपको ऐसा उदाहरण दूँगा आज तक किसने दिया नहीं। 2012 में बीजेपी में पूरा काम कर रहा हूँ, वैसे दोनों विधानसभा में, नागौर और क्योंसर। 2013 में वसुंधरा जी वहाँ हेलीकॉप्टर द्वारा नागौर आई, हमारे तेजा संस्थान है, लड़कियों की बड़ी कॉलेज है, तो वहाँ हनुमान बेनीवाल ने ऐलान कर दिया था कि मैं वसुंधरा जी का हेलीकॉप्टर यहाँ उतरने नहीं दूंगा। तो वसुंधरा जी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दूंगा ऐलान कर दिया, तो फिर किसी की भी औकात नहीं हुई